आज बेटे नेम्ड रिएक्शन की सीरीज में अगला रिएक्शन हम देखने जा रहे हैं जिसका नाम है कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन केवल एरोमेटिक कंपाउंड देती है। देखिए होता क्या है इसमें, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, क्या नाम है इसका, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। इसका रिएक्शन हमने करा देना है फिनॉल पे। सिमेट्री है इसलिए आपको आसानी होगी समझने में। ये फिनॉल है। अब फिनॉल होती है एसिडिक, आपने पढ़ा है रेजोनेंस की वजह से। अब फिनॉल एसिडिक है तो आपको मीडियम जो है वो बेसिक लेना है, pH ग्रेटर देन 7 और टेम्परेचर याद रखना। सारे कपलिंग रिएक्शन में कोल्ड में रिएक्शन होता है तो क्या होगा, यहां से इसे बोलते हैं रिप्लेसमेंट रिएक्शन, HCl बाहर निकल जाएगा। कपलिंग रिएक्शन रिप्लेसमेंट में तो N2 भी निकल जाता है, ये कपलिंग है, इसमें N2 बना रहता है। तो जब यहां से HCl निकल जाएगा तो बचेगा क्या, बस इसको बॉन्ड से जोड़ दो, आंसर हो गया। तो ये जो बनेगा, देखिए आमने सामने वाले ग्रुप को क्या कहते हैं, पैरा, तो इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। और ये ऑरेंज कलर की डाई होती है, मतलब किसी चीज को डाई करना हो, रंगना हो, तो ये ऑरेंज कलर का करना हो तो ये काम में आती है। तो ये लिख लीजिए, कपलिंग क्या होता है, कोई पूछे, द रिएक्शन इन विच नाइट्रोजन ग्रुप इज रिटेन्ड, ये बना रहता है, निकले नहीं बाहर, उसे कहते हैं कपलिंग। लिख लो, द रिएक्शन इन विच नाइट्रोजन ग्रुप इज रिटेन्ड, इसको बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। तो इसमें सिमेट्री बहुत जबरदस्त है, पहले इसे लिख लो फिर बताते हैं। देखिए अब मान लो इसी में थोड़ा सा रद्दो बदल कर देते हैं, फिनॉल की जगह हम लेते हैं एनिलीन, तो सिमेट्री है और सिमेट्री से ही याद करना है। ये एनिलीन है, एनिलीन आप जानते हो एन पे लोन पेयर है इसलिए ये बेसिक होती है। अगर ये बेसिक है तो मीडियम आपको एसिडिक लेना पड़ेगा, लेस देन 7, एसिडिक मीडियम, इसका अपोजिट लेना पड़ता है मीडियम। तो बताओ यहां से HCl निकल गया तो क्या बन गया ये, तो जो पैरा पोजीशन पे आमने सामने हाइड्रोक्सी था उसकी जगह आ गया अमीनो। तो बताइए सिमेट्री से 1 मिनट में याद हो गया। कलर आपको याद रखना पड़ता है तो याद रखिए इसका येलो होता है, येलो डाई। भाई फिनॉल में OH आ रहा था तो O से याद रखा करो ऑरेंज, ये हो गई येलो। ठीक है, ये सब कपलिंग है क्योंकि इनमें नाइट्रोजन नहीं निकल रहा है बाहर। तीसरा रिएक्शन इसी में कपलिंग में एग्जाम्पल देना है तो एक और अच्छा एग्जाम्पल है, वो भी दे सकते हैं। ये है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसको एजोडाई टेस्ट कहते हैं। इसका रिएक्शन मैंने करवा दिया बीटा नेफ्थॉल पे। बीटा नेफ्थॉल क्या होता है बेटे, ये देखिए, इसको कहते हैं बीटा नेफ्थॉल। अब आप बताइए इसमें OH आ रहा है, OH मतलब जैसे फिनॉल था एसिडिक, तो मीडियम आपको बेसिक लेना पड़ेगा और टेम्परेचर 0 से 5, ये तो फिक्स है। तो यहां से वैसे ही रिएक्शन होता है जैसे पहले हुआ है, हो गया। तो जो बनता है वो रेड डाई होती है,
बस डाई आपको कलर उसका लर्न करना पड़ेगा, रिएक्शन खूब समझ में आएगा। तो ये रेड कलर की डाई होती है। तो जो डाइजोनियम क्लोराइड है वो डाइज बनाने के काम में आता है। तो तीनों रिएक्शन मुझे लगता है आपकी समझ में आ गए होंगे, लिख लीजिएगा। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम्ड रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इसका नाम डिग्रेडेशन रिएक्शन भी है। क्यों? क्योंकि ये कार्बन का नंबर डिग्रेड कर देता है, एक कार्बन कम कर देता है, तो इसको डिग्रेडेशन रिएक्शन भी कहते हैं। होता क्या है कि पहली बात देखो, ये अपने नाम से ही बता रहा है ब्रोम एमाइड। जो एमाइड्स होती हैं एलिफेटिक हों या एरोमेटिक हों, कुछ भी हो सकता है। ये CONH2 क्या एमाइड, इसका रिएक्शन ब्रोमीन पे करवा दीजिए, ब्रोम एमाइड, याद रखने का तरीका है। और संग में ले लीजिए एल्कोलिक KOH। ध्यान रखना इसके मॉलिक्यूल 4 लेने हैं। तो इसका नाम है डिग्रेडेशन रिएक्शन। सिंपल तरीका है, इसमें से CO निकाल दो तो मेन प्रोडक्ट आपका ये बन जाएगा। प्राइमरी एमाइड से प्राइमरी अमाइन बनता है। और क्या होगा, ये CO जो देख रहे हो ये 2 K लेके भाग जाएंगे, K2CO3। 2 K जो बचे 4 में से वो Br लेके चले जाएंगे, 2K Br और प्लस वाटर। अब आप सिमेट्री से इसको लिख सकते हैं, बताइए क्या होगा। ब्रोमीन और KOH का रिएक्शन, क्या करना है, CO निकाल दो बस, प्राइमरी अमाइन बन गई। और बाकी ये तीनों चीज तो निकलेंगी निकलेंगी। मेन प्रोडक्ट ये बन गया है, लिख लीजिएगा। देखिए इसकी मैकेनिज्म दिखाने की कोशिश करता हूं आप। देखिए ये रिएक्शन जो अभी अभी आपने पढ़ा है, इसका पहला स्टेप ये है मैकेनिज्म का, एमाइड का रिएक्शन ब्रोमीन पे करवा दीजिए, HBr बाहर निकल जाएगा, एक Br बचा वो लग जाएगा, सब्स्टिट्यूशन। तो बताइए ये बन गया कि नहीं बन गया। HBr निकल गया, एक Br बचा वो लग गया। अब आप अपने ओरिजिनल रिएक्शन में देखो, ये बना है नहीं बना है, ये बना है नहीं बना है, इसका मतलब ये दोबारा यूज होंगे। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, ये जो HBr बना है, ये 4 KOH जो लिए थे उसमें से एक KOH से रिएक्शन कर जाता है, KBr बाहर वाटर बाहर। जो चीज ओरिजिनल रिएक्शन में बनी है, देखो ये दोनों बनी तो ये दोबारा यूज नहीं होंगी। फिर क्या करेंगे आप, अब आप क्या करो बताओ, ये आपके प्रोडक्ट में बन रहा था ओरिजिनल रिएक्शन में नहीं, तो इसको दोबारा से लिख लो। अब आपने ओरिजिनल रिएक्शन में 4 KOH लिए थे, एक यूज करा है, अब दूसरा यूज कर लो। क्या होगा, KBr बाहर वाटर बाहर, ये बन गया। अब ये बताओ, ये आपके ओरिजिनल रिएक्शन में कहीं बना है नहीं बना है, और ये होता भी कुछ नहीं है, तो इसका क्या होगा, रीअरेंजमेंट हो जाएगा। क्या होगा, N आगे चला जाएगा, तो ये बन जाएगा एल्काइल आइसोसाइनेट। एल्काइल आइसोसाइनेट जानते हो ना, NCO ग्रुप आइसोसाइनेट होता है,
है ना। और लास्ट स्टेप ये है कि ये जो बना है, बताओ ओरिजिनल रिएक्शन में कितने KOH थे? 4। एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 हो गए। अब बचे हुए 2 यहां रिएक्शन करा दो, लास्ट स्टेप। तो ये क्या होता है, यहां से ब्रेक कर जाता है, इधर H इधर OK हो गया KOH, ऐसी HOK, 2 KOH जुड़ गए। तो ये बन गई प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन बन गई। और बाहर क्या निकल गया? K2CO3। अगर आप इसकी मैकेनिज्म ये है, इसको ऐड कर दो तो कट के देख लेना, वही ओरिजिनल रिएक्शन आ जाएगा, हॉफमैन ब्रोमामाइड। तो ये इसकी मैकेनिज्म है। ये क्या बन रहे हैं बीच में? ये सब क्या है? इंटरमीडिएट्स हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। देखिए, नेम्ड रिएक्शन की अगली सीरीज में हम स्टार्ट करेंगे मेंडियस रिएक्शन एंड स्टीफन रिएक्शन। ये दोनों को मैंने जानबूझ के एक साथ लिया है क्योंकि इन दोनों में सिमेट्री है। क्या है? देखिए, मेंडियस जो होता है रिएक्शन, ये कौन देते हैं? एल्काइल साइनाइड। दोनों को एक साथ पढ़ो। और स्टीफन जो होते हैं ये भी देते हैं साइनाइड। दोनों में अंतर समझिए। इसमें क्या होता है, आपने रिडक्शन करा दिया पार्शियल, इसमें भी करा दिया। देखिए, अभी तक सिमेट्री है, लेकिन इसमें जो प्रेजेंस लेते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की, वो ये होता है। और इसमें जो लेते हैं वो है tin/HCl, या ये भी ले सकते हैं स्टेनस क्लोराइड और HCl, कुछ भी ले लीजिए। मतलब ये दोनों तो सेम है। होगा क्या? देखिए, जब इसका रिएक्शन होगा, यहाँ 4 लीजिए, तो इसका कंप्लीट रिडक्शन हो जाएगा। इसका पार्शियल हो रहा है, इसका कंप्लीट हो जाएगा। कैसे होगा? देखिए, एक बॉन्ड हटा दो, एक बॉन्ड हटा दो, तो आप एडिशन रिएक्शन जानते हैं, जब एक बॉन्ड हटता है तो बगल से 2 वैलेंसी फ्री हो जाती है। एक बॉन्ड फिर हटा दो, फिर 2 वैलेंसी फ्री हो जाएंगे। चारों पे H लगा दो, तो बताइए अमाइन बन गई नहीं बन गई? एक कार्बन ज्यादा वाली। तो इसमें साइनाइड से प्राइमरी एमीन बनता है, इसे मेंडियस बोलते हैं। इसमें क्या होगा? देखिए, वही तरीका है। एक बॉन्ड हट गया, एक बॉन्ड हट गया, 2 H लग गए, 2 वैलेंसी फ्री हो गई, H लग गए। लेकिन इसमें जो HCl दिखाई दे रहा है वो डॉट करके संग में और जुड़ जाता है। इसको बोलते हैं इमीनोक्लोराइड। इमीनोक्लोराइड इसका हो जाता है फर्दर हाइड्रोलिसिस। कहां से? यहां से, इधर O इधर 2H, तो बताइए RCHO, एल्डिहाइड बन गया। और ये बाहर क्या निकल गया? बताइए अमोनियम क्लोराइड, ये बाई प्रोडक्ट। तो इसमें मेन प्रोडक्ट बनता है एल्डिहाइड, इसमें मेन प्रोडक्ट बनता है अमाइन। मतलब ये सेम है, इसका भी, इसका कंप्लीट रिडक्शन, इसका पार्शियल। कंप्लीट रिडक्शन साइनाइड को मेंडियस बोलते हैं, इनकम्प्लीट या पार्शियल को स्टीफन बोलते हैं। इसमें एल्डिहाइड बनेगा, इसमें प्राइमरी अमाइन बनती है। तो दोनों को सिमेट्री से पढ़िएगा। आ रहा है समझ में? तो मेंडियस और स्टीफन समझ में आ गया आपके। अब मैं एक रिएक्शन आपको देख रहा हूं, लिख के दिखा दीजिएगा। मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन आपको दिया कि पेपर में ये दिया हुआ है,
इसका आप कंप्लीट कराइए, और इसका आप इनकम्प्लीट करवाइए, पार्शियल। तो ये कौन सा है बताइए? ये है मेंडियस, और ये कौन है? स्टीफन। तो इसमें क्या बनता है याद है? साइनाइड की जगह क्या आ जाएगा? 2H यहाँ, 2H यहाँ, तो इसमें बेंजाइल अमीन बन जाएगी। इतने को क्या कहते हैं? बेंजाइल अमीन। यहाँ 2H, यहाँ 2H, और इसमें क्या बनता है? साइनाइड की जगह क्या आ जाता है? एल्डिहाइड। बस ऐसे याद रख लो। हो रहा है क्लियर? लिख लीजिएगा। तो अगर ये दोनों रिएक्शन समझ में आ गए हो तो आप इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा बेटा।